नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है हम लोग जो होम्योपैथी खाते हैं उसका काम करने का तरीका कैसा है। एक्चुअली कौन दिशा में काम करने से समझेंगे कि मेरा दवा जो है वो सही है या सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम बोलने की पहले ये जो वीडियो हम बनाए हैं ये वीडियो उन अच्छा डॉक्टर के लिए नहीं है जो कि बहुत फेमस है या तो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है होम्योपैथी में, क्लासिकल डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाए हैं। ये वीडियो उन्हीं को लिए हैं जो होम्योपैथी खाते हैं, मतलब कि आम आदमी, और दूसरा जो नया होम्योपैथी में पास किए होंगे या डॉक्टर होंगे उनके लिए, खास करके आप लोग जो होम्योपैथी खाते होंगे। क्योंकि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 75% आदमी को विश्वास है, होम्योपैथी में बिलीव है, और 50 से लेके 65 तक आदमी लोग या इंसान वो होम्योपैथी में बिलीव करते हैं और खाते ही हैं। खास करके बच्चों में तो ज़्यादा ही लेते ही हैं। तो इसीलिए आज की टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथी कौन दिशा में काम करने से वो दवा सही है, या दवा जो सही है कैसे समझेंगे कि दवा तो सही का मेरा काम कर रहा है। क्योंकि होम्योपैथी में भी पैलिएशन होता है, सप्रेशन होता है। ये सिर्फ दूसरापैथी में ही नहीं, होम्योपैथी में भी होता है। लेकिन जेन्युइन जो क्लासिकल डॉक्टर हैं वो कभी पैलिएशन या तो फिर सप्रेशन करेगा नहीं। वो जेन्युइन जो होम्योपैथी का नियम है उसी नियम पे ही ट्रीटमेंट करते हैं और सक्सेस होता है। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन ज़रूर होता है। इसीलिए जो नया डॉक्टर है वो पूरा ही वीडियो तो सुनिएगा, और जो आम आदमी जो होम्योपैथी दवा खाते हैं उन लोगों को भी बोलेंगे पूरा सुनिए, समझिए, आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा, फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत करते हैं, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलते चलते अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर एगो लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर बहुत अच्छा लगता है या तो फिर काम में आएगा तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उसके साथ क्या कीजिएगा, वो जो आई बेल घंटा ठो है उसको ऑल में प्रेस करके रख लीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा और भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी एक बार घूम के आइएगा, हो सकता है कि आपको काम में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी होता है, तो आप अगर होम्योपैथी में बिलीव करते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जरूर जाइएगा और बीमारी के बारे में बताइएगा। डॉक्टर भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद एगो दवा देते हैं और उसके बाद आपका शरीर में उसका एक्शन शुरू होता है। तो ये जो एक्शन शुरू हुआ तो पहले बीमारी घट जाएगा या बढ़ जाएगा या कौन दिशा में काम करता है उठो तो आपको जानकारी है नहीं, या बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी जानकारी नहीं है। हम उन डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो बहुत कुछ जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं। थोड़ा जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथी को जानना और समझना एक दिन का बात नहीं है, मरते दम तक उसको जानना ही पड़ता है, क्योंकि ये समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। इसीलिए भूल हो सकता है, लेकिन फिर भी सच जानने का सबको हक है और जानना चाहिए। तब होगा क्या, देखिए, अगर दवा सही होगा तो उसको दिशा कैसे होगा, आप कैसे समझिएगा कि आपका शरीर में जो दवा अभी यूज हुआ है वो सही काम कर रहा है। तो पहले काम करने का जो थ्योरी है वो 1 नंबर है, वो है क्या कि फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए कि आपको गए हैं डॉक्टर के पास, घुटना के दर्द हुआ था, बुखार आया था, और उसको ट्रीटमेंट करते करते हार्ट का भी इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन आप घुटना के दर्द के लिए ही गए हैं। तो डॉक्टर साहब आपको इलाज करेगा। इलाज करने के बाद आप बोले, सब कुछ बोलने के बाद एक अच्छा डॉक्टर होगा तो सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, और अच्छा डॉक्टर के पास अच्छा ही सिलेक्शन होता है, जनरली कम गलत होता है। तो आपको दवा दिए, दवा देने के बाद से क्या होगा, आप लेकिन गए थे घुटना के दर्द के लिए और उसके साथ इन्वॉल्व आपका हार्ट में हो गया है। तो अब जब दवा दिया जाएगा तो होगा क्या, पहले आपका जो हार्ट का सिम्टम है वही चला जाएगा, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा, हार्ट आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो घुटना में आएगा और घुटना को भी ठीक करेगा। लेकिन आप गए थे किस लिए, घुटना के दर्द के लिए, लेकिन पहले आपको घुटना का दर्द होगा नहीं, पहले ठीक होगा नहीं, पहले आपको हार्ट का दर्द ठीक होगा। क्योंकि होम्योपैथी का नियम है, फर्स्ट नियम क्या बोले, फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर तरफ। तो अंदर क्या हो गया, हार्ट अंदर रह गया, और बाहर की तरफ मतलब घुटना बाहर में है, हार्ट अंदर घुटना बाहर, तो अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए। तो अगर इस दिशा में होम्योपैथी आपको काम कर रहा है, भले ही आप घुटना के दर्द के लिए
गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहले अंदर काम करेगा, उसके बाद बाहर की तरफ वो होम्योपैथी दवा काम करेगा। ये एक नियम हो गया। दूसरा क्या होगा, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड मोशन, मतलब फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड मोशन होना चाहिए। ये कैसा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ दवा का एक्शन होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए कि आपको रिमेटिज्म हो गया है, या बोलिए कि गठिया बात हो गया है, या कोई भी तरीके से दर्द हो गया और समस्त शरीर में ही है, हर जॉइंट में आपको दर्द है। आप डॉक्टर के पास गए, कोई बोला होगा कि बात के लिए होम्योपैथी दवा अच्छा है, तो आप उसके पास जाइए, वो डॉक्टर अच्छा है, ठीक कर देगा। तो आप गए, आपके साथ बातचीत हुआ, केस टेकिंग हुआ, उसके बाद डॉक्टर सब पूछताछ के एगो मेडिसिन आपको दिए। तो जब दिए और आप खा रहे हैं, आपको यूज हो रहा है, तो कैसे काम करेगा दवा? तो कहाँ से शुरू होगा आपको ठीक होने? पैर से। अगर पैर से ठीक हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो जानिएगा कि दवा ठीक नहीं हुआ, वो गलत हो गया है। ठीक होने का नियम है ऊपर से नीचे तरफ, मतलब ये जो सर है, ये सेंट्रल सिस्टम है, यहाँ से जितना दूर होगा वो धीरे धीरे उतना ही धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। पहले इसके नज़दीक जो होगा, जैसे कि नेक हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, अगर बगर इसका जो नीचे है, उसके बाद कमर, उसके बाद घुटना, उसके बाद चल जाएगा आपको हिल में। तो ऊपर से नीचे तरफ ठीक होना चाहिए। नीचे से ऊपर तरफ अगर जाता है ठीक होने में, तो जानिएगा क्यों ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है दवा। इसके लिए वो दवा अगर सही होगा तो फिर सर से लेके पैर तक नीचे तरफ ठीक होते होते जाएगा। यही ठीक होने का नियम है। तीसरा चीज क्या होगा, फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। मतलब क्या है, देखिएगा डिजीज का नेचर क्या है, लेस ऑर्गन टू मोर ऑर्गन, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन में जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहले कुछ स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, अगर वो नेचुरल तरीके से ठीक होगा तो फिर वहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको अगर पैलिएशन कीजिएगा या साप्रेज कर दीजिएगा तो फिर वो क्या करेगा, स्किन तो हो गया लेस इम्पोर्टेंट, लेकिन वो धीरे धीरे लंग्स में चला जाएगा। हो सकता है कि आपको एजमा हो जाए। तो एजमा मतलब लंग्स, वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो गया, स्किन से तो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर होम्योपैथी दवा दिया जाता है उस स्थिति में, मान लीजिए आप एजमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए गए, तो डॉक्टर पूछताछ के आपको दवा दिया, तो दवा देने के बाद से क्या होगा, ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपको स्किन का बीमारी जो था वो रिटर्न ना आ जाए, क्योंकि वो अंदर चला गया है, इसके लिए वो आपको लंग्स में इफेक्ट हो गया और आपको एजमा हो गया। जब ये एजमा ठीक होने का कगार में आ जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से निकल के फिर स्किन की तरफ आ जाएगा। मतलब ये जो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन था उससे लेस होते होते लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन स्किन में चला जाएगा। ये एक हो गया। ये तीसरा तरीका हो गया कि ऐसे करके आपको ठीक होगा, मतलब अंदर से वही बाहर, ऊपर से वही नीचे, ऐसे करके आपको ठीक होना है। और एक चीज़ क्या होता है कि आपको जैसे कि इन द रिवर्स डिजीज अपीयरेंस होना चाहिए। कैसे, ये क्या है, मतलब आपका जिस गति में, जिस डायरेक्शन में बीमारी सब आया है शरीर में, अगर होम्योपैथी दवा सही होगा तो ठीक उसका विपरीत दिशा में ही वो ठीक होते होते जाएगा। कैसे होगा, कैसे समझिएगा। मान लीजिए आज से 20 साल पहले आपको एक्जिमा हुआ था, उसके बाद 15 साल पहले हेडेक हो गया था, सर दर्द हुआ था, एक साइड हो, दो साइड हो, माइग्रेन टाइप का। आज से 5 साल पहले आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ था, आज से 3 साल पहले आपको एसिडिटी भी हो गया, गैस अम्ल का बीमारी भी हो गया साथ में, और आज से 2 साल पहले से शुरू हुआ है आपको अस्थमा। तो आप अस्थमा के लिए डॉक्टर के पास गए क्योंकि अभी आपको हाँफने का बहुत दिक्कत हो रहा है। ये सब तो चल रहा था, थोड़ा बहुत करके, ठीक हुआ नहीं, कोई ठीक हुआ, कोई ठीक हुआ नहीं। तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो एजमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए बोलिएगा सर हमको हाँफने हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो डॉक्टर अगर आपको अच्छा होगा तो पूरा केस टेकिंग लेगा, आपको लेने के बाद से पूछेगा इससे पहले क्या क्या बीमारी हुआ था, तो आप यही सब बीमारी तो बोलिएगा कि सर हमको 20 साल पहले एगो एक्जिमा हुआ था, फलाना डॉक्टर को दिखाया, मलहम तलम दिया तो ठीक हो गया था। उसके बाद आज से 15 साल पहले देखिए ना, हमको हेडेक भी हुआ है और माइग्रेन जैसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, उसका भी सिम्टम अलग होगा। फिर बोलिएगा सर वो दवा खाते खाते हमको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो गया, जब कॉन्स्टिपेशन का दवा ज़्यादा खाने लगे तो सर एसिडिटी का सिम्टम आने लगा, बहुत ज़्यादा गैस अम्ल होने लगा, ऐसे ऐसे अगैरह वगैरह बोलिएगा, और ये खाते खाते उसको छोड़ दिए, फिर हमको हाँफनी हो गया। तो ये सब पूरा लिख के वो डॉक्टर अगर आपको अच्छा ही होगा, अच्छा ही है, तो फिर
बहुत ज़्यादा दवा देगा नहीं, सिंगल मेडिसिन ही देगा। और अच्छा होगा तो क्लासिक डॉक्टर होगा तो बहुत कम दवा में ही ठीक रोग हो जाता है होम्योपैथी में। तो फिर क्या दवा देगा, और दवा जब देगा तो इसका एक्शन क्या होगा। तो जब दवा जब खाएंगे आप, अगर अच्छा सिम्टोमेटिक दवा हो गया, प्रॉपर एवे में दवा हुआ, पावर पोटेंसी हायर पोटेंसी में हो गया, मतलब सही दवा हो गया, तो होगा क्या। पहले देखिए, पहले आपको उधर वाला ठीक नहीं होगा, एक्जिमा वाला ठीक होगा नहीं। पहले जो बीमारी अभी तुरंत है, सब बीमारी शरीर में आपको वर्तमान है, कोई ना कोई बढ़ा कमा हुआ है लेकिन है, लेकिन अभी स्थिति में जो ऐसा है, जो दिक्कत ज़्यादा है, मतलब एज्मा जो आपको दिक्कत है, पहले वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे एसिडिटी भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। कॉन्स्टिपेशन के बाद हेडेक भी ठीक होगा, और हेडेक के बाद फिर लास्ट में जाके वो एक्जिमा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकता है कि अस्थमा के बाद, अस्थमा जो ठीक हुआ उसके बाद ही आपको हेडेक भी ठीक होता है। क्यों होता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बोले थे ना ऊपर से लेके नीचे तक आना चाहिए, या मोर जो ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, उसके धीरे धीरे लेस्ट ऑर्गन का तरफ जाता है। तो हेडेक जो है वो ब्रेन है, वो सेंट्रल है, तो वो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो पहले वो भी ठीक हो सकता है होम्योपैथी में। मतलब रिवर्स में जैसे आप आए हैं वैसे ही ठीक होगा नहीं। अगर दवा दिया जाएगा तो पहले अगर एक्जिमा तो ठीक हो जाए तो जानिएगा कि वो गड़बड़ है। पहले इधर से होकर जाना है, जहाँ ख़त्म किए वहीं से शुरू होगा, और धीरे 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 20 साल पुराना बीमारी तो भी आपको ठीक हो जाएगा। तो यही है नियम। जनरली आप लोगों को जानना भी चाहिए था, सबको जानना चाहिए होम्योपैथी का नियम। ये मेरा नियम नहीं है, ये डॉक्टर हेरिंग साहब का नियम है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, जब हैनीमैन सर बहुत ज़्यादा ऑर्गन का नियम बनाए थे, तो ये भी इन्होंने भी देखा कि एक्चुअली नियम क्या है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद से देखा कि ऐसे ऐसे होम्योपैथी में ठीक होता है, और ऐसे ही ठीक होने से प्रॉपर वे में होम्योपैथी काम करता है। और होम्योपैथी काम जो तभी करेगा जेन्युइनली जब इस स्थिति में, इस डायरेक्शन में दवा काम करता है किसी शरीर में या डिजीज कंडीशन में। तो बस इतना ही था। आप लोगों को अगर हम समझा पाएँ तो थैंक यू, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो तो काम में आएगा तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी जानकारी लेना हो या कोई दिक्कत हो या कोई विषय में वीडियो हमसे चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके भेजिएगा। धन्यवाद।